हरे कृष्ण। स्वागत है सभी का। हम लोग शेयर करता हूँ स्क्रीन अपना। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 2, श्लोक संख्या 65, 65। स्क्रीन शेयर करता हूँ। अरे आज तो पास बियर है। उधर बढ़ेगा, इधर इधर ही बढ़ेगा। किसी को कोई प्रश्न है? तो सीधे चलते हैं अभी सेशन पे। हरे कृष्णा। 2 दिन से हम लोग ट्राई किए, ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे पोर्टल पे। आज मैं थोड़ा एक डेमो भी दूंगा एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अभी, फटाफट पढ़ते हैं। थोड़ी देर के चेक चेक करने के लिए करते हैं ना क्लास। क्वेश्चंस पूछे। माँ कल क्लास था ही नहीं। कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा। 64 श्लोक पढ़ा था। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरण आत्मवैश्यैर्विधेय आत्मा प्रस प्रसादधि का अर्थ था, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। ना, इसके अंदर समस्त आसक्ति, ना जो भी भौतिक आसक्ति है, इच्छाएं हैं ना, समस्त राग मतलब आसक्ति, और द्वेष मतलब दूसरे, एक दूसरे के प्रति द्वेष रखना, मतलब इनवियस बोल सकते हैं ना इंग्लिश में, इनवियस होना, कि द्वेष करना कि अरे इसके पास बहुत ज्यादा है, इसके पास अच्छी बुद्धि, मेरे पास बुद्धि नहीं है, इसके पास अच्छे कपड़े, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, इसके पास बहुत ज्यादा धन है, मेरे पास कुछ भी धन नहीं है। हाँ? ऐसे कुछ भी ऐसे विचार लाना अपने मन में, हाँ, अपने अंदर, उसी को द्वेष कहते हैं। ठीक है, तो ये विचार नहीं आने चाहिए, द्वेष। हाँ? तो जो ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कोई भी आसक्ति नहीं है और कोई द्वेष नहीं है, हाँ, और अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। मतलब इन शॉर्ट भगवान हमको बता रहे हैं कि हमको करना क्या है ना, यहाँ पर बता दिए हैं। हमको पूर्ण कृपा चाहिए ना भगवान का, कि आधा अधूरा कृपा चाहिए हमको। हमको आधा अधूरा कृपा नहीं चाहिए ना, हमको पूरा कृपा चाहिए भगवान का। हाँ, तो उसके लिए भगवान ने यहाँ पे फॉर्मूला दिया है क्या, कि समस्त राग से और द्वेष से मुक्त होना चाहिए ना। अगर कैसे कि हम लोग ऑलरेडी अपना बहुत सारा जीवन निकाले हैं द्वेष में ना, बहुत लोगों से द्वेष किया है, बहुत छोटों बड़ों सबसे द्वेष किया है ना। तो अभी हमको क्या करना है, द्वेष नहीं करना है ना। और ये बोलने म्यूट से है म्यूट है हमको खाली म्यूट है। कृष्ण को ज्यादा, हमको भगवान के नामों का जप करके ना, भक्तों का संग करके और भगवत गीता और भागवतम पढ़ के हाँ हम हाँ द्वेष को कम कर सकते हैं। नहीं तो नहीं पॉसिबल। ऐसा मैं हाँ बोलूँ कि हाँ। मैं अरे वाह। द्वेष नहीं करूंगा ना, और तो ये 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं करूंगा, और तीसरे दिन आ ही जाएगा ना, अच्छा क्योंकि वो हाँ प्रवृत्ति को हमने ठीक खत्म है। नहीं किया है ना, प्रवृत्ति वैसे ही गरम है गरम लेके आइए आप। ऐसे। हाँ, तो थैंक यू। प्रवृत्ति खत्म कैसे हाँ होती है? जो देख भी रही हूँ। गलत प्रवृत्ति है नहीं हमारी, नहीं जीतेंगे गलत जीतेंगे भाई आदतें हैं, वो खत्म जीतेंगे। होती जब हम भगवान के नामों का जप और जो प्रक्रिया बताए वो करते हैं। तो ये था, इसका सार था। तो आगे हम लोग चलते हैं अभी। और जैसे इच्छा को समाप्त नहीं कर सकते, खाली इस इच्छा को हमको क्या करना है, जो भी हमारी इच्छाएं हैं उसको कन्वर्ट करना है भगवत इच्छा में। मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, उसके बारे में सोचना और वैसा इच्छा करना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम लोग, हमारा जो बुद्धि है ना, वो एक्चुअल बुद्धि में हम काम करेंगे। तो अगर हम भगवान, क्योंकि हमारा वही स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हमेशा भगवान का दास।
दास हमेशा भगवान के बारे में सोचता है, और उसको ऑटोमेटिक सब चीजें उसको मिल जाती है, और सब मैजिकली सब हो जाता है ना। उसका बुद्धि भी तीव्र रहती है। बाकी लोग 8 घंटे 9 घंटे काम करेंगे, वो 2 घंटे में काम अपना निपटा देगा और भगवान के लिए कार्य करना चालू कर देगा ना। बाकी लोग क्या करेंगे, बोला गया ना, जैसे गधे के जैसे बाकी लोग काम करेंगे बैठ के, 9 10 20 15 घंटा बैठे रहेंगे ऑफिस में। लेकिन जिसके भगवान की कृपा होती है, बुद्धि मिलती है उसको, और बुद्धि मिलने से वो जो भी भौतिक कार्य है वो जल्दी समाप्त करके भगवान के बारे में उसको समय मिलता है ना? और वो बाकी लोग के जैसे वो आलस में भी नहीं रहता है, वो जल्दी सवेरे उठता है, जब सब सवेरे कर लेता है, बहुत कुछ कार्य बाकी लोग के सोने के पहले उसका हो जाता है। ऐसे तो ये रहता है। तो अभी हम लोग आज पढ़ेंगे 65वां श्लोक। प्रसादे सर्व दुःखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो राशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अवतिष्ठते, जैसे कोई यहाँ पे स्थिर हो जाती, अवतिष्ठते। तो इसको ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे एक एक वर्ड पहले पढ़ने का, प्रसादे, फिर सर्व दुख नाम, सर्व, फिर दुखा नाम, हानि अस्य उपजायते, हानि अस्य उपजायते, उसको हानिर अस्य उपजायते ना, ऐसे हानिर अस्य ऐसे भी बोल सकते हैं उसको, हानिर अस्य उपजायते प्रसन्न, प्रसन्न चेतसः ही आशु, प्रसन्न चेतसो ही आश्रु, आश्रु, आश्रु पढ़ेंगे, यहाँ पे आश्रु है, आश्रु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते, पर्य अवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो राशुरु बुद्धिः अवतिष्ठते। ऐसे करके देखिए, एक वर्ड वर्ड ब्रेक करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। प्रसादे सर्व नाही दुःखानां पोट भरलंय तुमचं म्हणून हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो राशु नाही फिरून बुद्धिः आल्यानंतर खाल्लंय तुम्ही खाऊन अवतिष्ठते। नाही फिरलात प्रसादे, भगवान के हेतु की कृपा प्राप्त होने पर सर्व हो पण सभी अजून पाणी दुखा पाणीच नाम, चाललंय ना भौतिक दुखों का पाणी पाणीच पिताय ना हानि, हरे कृष्णा प्रभु क्षय, जी, सबको म्यूट लॉस कीजिए। मतलब नाश, हरे कृष्ण। मतलब क्षय या नाश, अस्य उसके उपजायते होता है प्रसन्न चेतसः, प्रसन्न चित्त वाले की ही निश्चय ही, आशु तुरंत, बुद्धि बुद्धि पर्याप्त अवतिष्ठते स्थिर हो जाती है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, क्योंकि जिसकी बुद्धि स्थिर रहेगी वही क्या होगा, फुल प्रोडक्टिव रहेगा। हाँ? उसका कार्य भी फटाफट होगा, अच्छे से होगा। हाँ, क्योंकि क्या, बुद्धि स्थिर है ना। क्योंकि अगर बुद्धि यहाँ वहाँ भटक रही है ना, फोकस नहीं हो पा रहा है, तो हम कुछ भी चीज, कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बुद्धि का स्थिर होना बहुत जरूरी है ना। तो कैसे होगा कि इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति, हाँ, इस प्रकार मतलब हमको ऊपर सब बताए हैं ना, कैसे कैसे। एक तो राग और द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों को संयम करके, हाँ, और इसके ऊपर भी हमने देखे कि क्रोध से ना कैसे मोह हो जाता है, और फिर स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, वो पुनः गिर जाता है ना। तो इसलिए क्या ये हुआ, कैसे क्रोध आया, इच्छा से ना। तो हमको डिजायर जो है, सेल्फिश डिजायर या भौतिक इच्छाएं, ये नहीं करना चाहिए ना। अगर ये सब करेंगे तो हमारी बर्बादी होगी ना। इसलिए इच्छा नहीं करें, जैसे इच्छा अगर हमारी पूर्ण नहीं होगी तो हमको दुख होता है ना? इसलिए हमको ना हमेशा क्या करना है कि किसी के भी प्रति हमको ये नहीं सोचना कि ये मेरे लिए ऐसा कार्य करे। ऐसा अगर मैं सोच रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इच्छा कर रहा हूँ ना कि वो मेरे लिए आज मिठाई लेके आए ना। तो अगर मिठाई नहीं आया, अगर मम्मी मिठाई नहीं लाई, तो क्या होगा,
मैं एकदम गुस्सा हो जाऊंगा। होता है ना, बच्चे लोग देखे ना, अगर बच्चे अगर कुछ बोले, कोई जैसे अभी ऑफिस जाते हैं आते हैं बोलते कि मुझे ये लेके आना, और जब लेके नहीं आए तो क्या हो जाएगा, बच्चे मुंह फुला देते हैं ना, बात नहीं करते, बोले जाओ मुझे आपसे बात नहीं करना है। हाँ, ऐसे गुस्से हो जाते हैं, और वही आदत वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं, धीरे धीरे बड़े भी हो जाते हैं, तो कुछ उनके हिसाब से नहीं हुआ तो गुस्सा हो जाएंगे वो। हाँ, चलो बच्चे हैं तो ठीक है, बच्चों के ऊपर अच्छा भी लगता है, लेकिन एक सर्टन एज तक ही अच्छा लगता है, बाद में फिर नहीं। हाँ, तो इसीलिए इच्छा, कैसी इच्छा करनी है हमको, भगवान की को तुष्ट करने वाली इच्छा होनी चाहिए ना, भगवान के मंदिर में जाने की इच्छा, भगवान को अच्छा भोग बनाने की इच्छा, भगवान को अच्छे फूल कहीं से तो तोड़ के लाए और उनको चढ़ाए ना, दिखा अरे वहां पे बहुत अच्छा फूल है, उसको मैं तोड़ के लेके आके भगवान को चढ़ा दिया ना, तो इससे क्या होंगे, भगवान तुष्ट होंगे, भगवान क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। ऐसे तो ये हमको कार्य करना चाहिए ना। और भी हमने क्या देखा था, चिंतन ना, इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है ना। ऐसे तो इसलिए इंद्रिय विषयों का चिंतन मतलब किसी भी बारे में कोई भी हम चिंतन करेंगे, भौतिक चिंतन, तो उससे हमारी आसक्ति बढ़ेगी। तो ये हमने पढ़ा था, ये श्लोका बहुत छोटा था, तो इसमें यही दिया था कि इस प्रकार मतलब कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति, एकदम सेटिस्फाइड व्यक्ति के लिए संसार के तीन ताप, संसार के तीन ताप कौन कौन से हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। आदि भौतिक मतलब क्या, आदि भौतिक मतलब कि जो हमको किसी व्यक्ति से अगर हमको कोई तकलीफ मिल रही है ना, किसी जीव से हमको तकलीफ मिल रही है, जैसे मधुमक्खी है आके काट के चली गई, या बिच्छू है डंक मार के चला गया, सांप है काट के चला गया ना, तो ये क्या हो गया हमको, ये आदि भौतिक क्लेश इसको कहा जाता है ना, किसी पर दूसरे जीव से हमको तकलीफ मिलना। हाँ, और फिर क्या है, आदि आत्मिक क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश मतलब क्या है, कि हमारे मन द्वारा हमको तकलीफ होना ना, मन के द्वारा कैसे तकलीफ मिलता है हमको, जैसे मन बोल दिया अरे मेरा नाक टेढ़ा है ना, माँ नाक बहुत टेढ़ा दिख रहा है, अरे इसको सीधा कैसे करूँ, उसके बारे में चिंता, अरे बाल चले गए, बाल नहीं है तो अच्छे नहीं लग रहे, बाल के लिए क्या करूँ, उसके लिए पूरा वो चिंतन कर रहा है, एकदम चिंतित है कि मेरे बाल चले गए ना, या कुछ तो उसके वो अंदर कोई कमी आ गई जो बहुत छोटी है, लेकिन उसने उसके ऊपर चिंतन कर करके उसको एकदम बड़ा कर दिया है ना, कि मेरा नाक टेढ़ा है, मेरा मुंह टेढ़ा है, मेरा बाल नहीं है, या मेरा कान ऐसा है, मेरा नाक ऐसा है, आंख ऐसा है, इसी के ऊपर चिंतन कर करके उसने छोटी सी बात को एकदम बड़ा कर दिया है। तो इसको क्या कहते हैं, ताप है, ये कैसा है, आध्यात्मिक ताप ना, मन के द्वारा हमको ये तकलीफ मिल रही है। और क्या आता है फिर, आदि आत्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्या है, कि बारिश ना, बहुत ज्यादा बारिश आ गया ना, बाढ़ आ गई, फिर सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया ना, आंधी आ गई बड़ी तेजी से, तो उसमें क्या हमारा पूरा घर उड़ गया, तो ये क्या क्लेश इसको कहा गया है ना, तो ये क्लेश की शांति हो जाती, तुष्टि हो जाती है ना, ऐसी तुष्ट चेतना होने पर बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है ना, ताप है ना जो ये नष्ट हो जाते हैं, मतलब उसको ये प्रॉब्लम आएंगे भी नहीं, आएंगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि वो अपने भगवान में और अपने में, वो भगवान के बारे में सोचने में और भगवान की सेवा करने में वो व्यस्त है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कभी आके चला गया ये ताप। तो ये है ना, भगवान उसकी रक्षा करते हैं ऐसे तीनों तापों से। ठीक है, तो ये था, और उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभवयत न चाभवयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम, शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभवयतः शांति शांत अशांतस्य कुतः सुखम,
नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च न च अयुक्तस्य भावना न चाभव न चाभवयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। ये छठ ये 66 श्लोका है। न अस्ति नहीं हो सकती, बुद्धि दिव्य बुद्धि ना, ये बुद्धि के आगे ये विसर्ग लगा है तो इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग? बुद्धि ही, बुद्धि ना। जैसे इधर है कुतः, हाँ ऐसे पढ़ेंगे। शांति ही, जो भी छोटी की मात्रा या ओ की मात्रा रहेगी, ओ हो ऐसे बोलेंगे। हाँ तो जो भी एंड का रहेगा उसको थोड़ा हमको खींच देना है। बुद्धि ही, शांति ही, हाँ ऐसे इसको विसर्ग बोलते हैं। अशांतस्य कहा गया हम लोग बुद्धि ही, दिव्य बुद्धि। अयुक्तस्य कृष्ण भावना से संबंधित न रहने वाले में, न नहीं अयुक्तस्य कृष्ण भावना से पुरुष का भावना स्थिर चित्त सुख में न नहीं च तथा अभावायत, जो स्थिर नहीं है उसके शांति ही शांति। अशांतस्य अशांत का फिर कुतः कहाँ है, सुखम सुख। जो कृष्ण भावनामृत में, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न मन ही स्थिर होता है ना। अगर भगवान से उसका संबंध स्थापित नहीं है तो क्या होगा? न तो बुद्धि दिव्य होगी और न ही मन स्थिर होगा, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? हाँ? अगर शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? हाँ? हाँ, इसीलिए कहते हैं कि भगवान के साथ संबंध स्थापित करो। और भगवान के साथ संबंध कैसे स्थापित होता है? भगवान के साथ संबंध हमारा स्थापित होता है जब हम भगवान के नामों का जप करेंगे। हाँ? भगवान की जो भक्त हैं उनसे मिलेंगे। हाँ? और भगवान ने जो हमको भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम दिया है उसका अध्ययन करेंगे। हाँ, तब हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो स्थापित होगा ना। नहीं तो संबंध क्या है? अलग रहेगा। अलग रहेगा तो फिर क्या होगा? हमारे पास बुद्धि हमारी काम नहीं करेगी, मन स्थिर नहीं रहेगा। मन स्थिर जब नहीं रहेगा तो हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। हाँ? और फिर क्या होगा कि जब मन ही डिस्टर्ब है तो हमको शांति कहाँ से मिलेगी? इसीलिए कहते हैं शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। देखिए कैसे एक दूसरे के साथ सब इंटर रिलेटेड है ना, हम देख सकते हैं ये। तो ये कौन बोल रहा है? ये भगवान बोल रहे हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं ना। क्या? तो जैसे हम लोग देखते हैं एक श्लोक आता है ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति ना। जो मतलब भगवान क्या है? भोक्ता राम है। यज्ञ तपसाम, जो भी भगवान ना, सब भोक्ता है भगवान ना। भगवान ही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे परमेश्वर है, सबसे बड़े हैं और उनको ही सब चीज भोक्ता राम जो जानता है, जो समझता है कि भगवान ही भोक्ता राम है ना। सारे यज्ञों का जो है, सारी यज्ञ उन्हीं की तुष्टि के लिए हो रहा है। ये जो जानता है ना, वो क्या है? वो ही शांति प्राप्त कर सकता है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो ये जानता है उसी को शांति प्राप्त होगी। ऐसा है, तो इसीलिए हमको भगवान को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। ये जीवन हमको मिला है भगवान को जानने के लिए ना, भगवान को समझने के लिए। जितना हम भगवान के बारे में जानेंगे उतना हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा ना। जिस व्यक्ति के बारे में हम ज्यादा जानते हैं, सुनते हैं, तो उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है ना। ऐसे ही जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जब रुक्मिणी माई ना अपने घर पे थी तो वो कैसे उनको नारद मुनि आके भगवान के बारे में बताते थे। तो उसकी वजह से वो कैसे उनके वो कभी देखा नहीं था उन्होंने भगवान को ना। जब भगवान थे तो उनको कभी देखा नहीं था,
लेकिन नारद मुनि ने उनको इतनी स्टोरी सुनाई तो उससे उनको क्या हो गया, प्रेम हो गया भगवान से ना। और फिर वो भगवान से मिलने के लिए ना, वो क्या की, कैसे बड़ा मतलब उन्होंने एक पत्र लिखा ना, जिसको कहते हैं कि एक पत्र लिखा उन्होंने, उसको मतलब पहला लव लेटर बोल सकते हैं उसको, कि पहली बार किसी ने लव लेटर लिखा था पूरे इसमें। तो उन्होंने पत्र लिखा भगवान को, बुलाया कि मेरा स्वयंवर हो रहा है, आप भी आइए और मुझे यहाँ से लेकर जाइए ना। तो भगवान आए और कैसे उनको वहां से लेके गए भगा के। ऐसे तो ये है। तो ऐसे कि उन्होंने भी कैसे सुन के भगवान के प्रति प्रेम उनका डेवलप हुआ, विकसित हुआ ना। तो अभी अगर हम लोग किसी के बारे में सुनेंगे तभी तो प्रेम होगा ना, नहीं तो हमको कोई बताएगा नहीं ना, तो हमको पता कैसे चलेगा ना। तो इसीलिए हमको ये भगवत गीता इसलिए पढ़ना जरूरी है कि हमको भगवान क्या है, कितनी शक्ति लेके बैठे और क्या क्या लेके बैठे हम हमारे लिए ना। नहीं तो क्या होता है, हम लोग ये सब जानेंगे नहीं तो हम लोग अशांत रहेंगे। हम लोग भी बाकियों के जैसे ना, खाली 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40 करने के पीछे हम लगे रहेंगे। और क्या रहेंगे, 40 भी मिला तो क्या हो जाएगा कि खुश नहीं रहेंगे ना। जैसे एक स्टोरी आती है ना, 99 क्लब बोलते हैं उसको ना, 99, 99 का फेर ना, आप लोग ने सुना होगा हिंदी में। तो वो ऐसे इंग्लिश में उसको 99 का क्लब बोलते हैं। तो एक बार क्या होता है कि राजा घूमते रहते हैं पूरे अपने नगर को देखने के लिए, और वो भेष बदल के अपने मंत्री के साथ, एक स्टोरी है बता रहा हूँ अभी। तो वो राजा घूमते रहते हैं पूरे नगर का ये लेके कि एक सेकेंड, बारिश और था। वो क्या कहते हैं, नगर का पूरा मुआयना करने के लिए वो घूमते रहते पूरे नगर में अपने मंत्री के साथ में। तो मंत्री देखते कि राजा सब लोग कोई दुखी है, कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन एक किसान के यहाँ पे देखते हैं कि पूरा परिवार बहुत खुश रहता है एकदम, बहुत मिलजुल के काम करते हैं और बहुत हंसी मजाक के साथ पूरा वो लोग कर रहे हैं। और घर देखा तो एकदम झोपड़े के जैसे सादा घर था एकदम वो लोग का। और फिर भी वो बोले कि अरे ये लोग के पास तो कुछ है नहीं, फिर भी इतना खुश है ये, इसका क्या मतलब, ये आवाज राज है, बंद करून बात इतना करना पण खुश है ये लोग। हा हा तसंच आहे तो फिर मंत्री बोलता है कि જરાય मैं જગાથી ઉઠવાનું बताऊंगा नहीं आपको क्या है ये लोग का, और कैसे बाकी लोग हेले क्यों हेले दुखी है और करायचे ये ते क्यों खुश है, ये मैं आपको एग्जाम्पल आपको बताऊंगा करके। तो फिर वो क्या करता है कि उसी रात में मंत्री आता है और अली एक पॉज पोटली कर लेके करी आता वीडियो है। पहले मुहर चलते थे ना, तो मुहरों की मतलब गोल्ड कॉइन्स रहते हैं, गोल्ड कॉइन्स की एक छोटी सी पोटली जिसमें 99 कॉइन्स रखे थे, और वो लाके वहां पर रख देते हैं उसके झोपड़े के बाहर। और जैसे ही सवेरे उठते हैं वो लोग, और वो जो किसान है वो बाहर आता है और देखता है अरे पोटली पड़ी है मेरे घर के आगे, और उसको गिनता है। और गिनता है तो अरे ये गिनने लग जाता है, और गिनता तो कितना उसको मिलता है, 99। अरे वो बोलता है कि 100 नहीं है, वो लगता है मैंने कुछ गलत गिन दिया। वापस गिनना चालू करता है, फिर वो उसकी वाइफ बोलती है आपको गिनना ही नहीं आता है, रुको मैं गिनती हूँ। तो उसकी वाइफ गिनने लग जाती है, और वो गिनती है तो उसको भी 99। तो सब पूरा परिवार वही गिनने में लग जाता है, जो कि बहुत खुशहाल थे। अभी सब टेंशन में आ गए, वो लोग को 99 कॉइन मिल गया, ये 99 ही क्यों है, ये 100 क्यों नहीं है। उसके पीछे वो लोग लग गए और उसको गिन रहे गिन रहे गिन रहे हैं। तो फिर क्या बेकार होता से है बे कि अभी वो जो किसान बोलता है कि अच्छा मैं अभी कल जाऊंगा बाहर से एक कॉइन और कमा के लाऊंगा, और वो फिर जाता है कमाने के लिए। और तब तक क्या होता है कि उसकी वाइफ बोलती है कि मेरे को कुछ तो कपड़े चाहिए, मैं जाके ये कॉइन देके कुछ तो कपड़े अपने लिए लेके आती हूँ, बहुत दिन से मैंने कपड़े नए नहीं खरीदे। वो जाती है और 2 कॉइन खर्चा करके आती है, और ये एक कॉइन कमा के लाता है। तो क्या हुआ, उसने 2 खर्चा किया, इसने एक कमा के लाया, मतलब क्या हो गया, वापस से एक कम हो गया ना। फिर से 99 गिना उन्होंने, फिर से 99, तो फिर वापस झगड़ा हो गया, तो क्यों गई, क्यों खर्चा की जाके, क्यों साड़ी ली, रुक गई होती, बाद में लाती। ऐसे ऐसे करके फिर वापस बच्चा गया, बच्चे को कुछ चाहिए था तो माँ ने उसके लिए कुछ लेके आया। तो क्या हो गया, वो लोग का वो 100 के ऊपर जा ही नहीं रहा था। और वो लोग क्या हो गए, आपस में ही मारपीट करने लग गए कि अरे ये तुम गलती एक दूसरे का निकालने लग गए और बोलने लग गए
ना। तो फिर राजा आया, राजा को लेके मंत्री आया 3-4 दिन या एक हफ्ते बाद, और देखे, और फिर वो देखा कि अरे ये लोग को ऐसा क्या हो गया, ये लोग तो इतने खुश थे। तो बोले यही 99 का फेर है, यही 99 का फेर है। जो इस चक्कर में पड़ा उसका क्या हो गया, पूरी शांति, उसका सब कुछ, सुख चैन सब चला जाता है? इसलिए हमको थोड़ा बुद्धि से ना, हमको 99 के चक्कर में नहीं पड़ना है ना। कैसे हम उसको ज्यादा करें, जो हमारे धन है उसको कैसे डबल करे, ट्रिपल करे, ना, ये इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे भाग्य में है वो हमको मिलेगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जो हमारे भाग्य में है वो हमको कहीं ना कहीं से आएगा ही आएगा, ना, वो कहीं नहीं जाएगा। इसलिए हमको क्या है कि हमको चिंतन करना चाहिए अध्यात्म का, ना। ये जो जीवन मिला है हमको, ना, हमको आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए और इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए ये जीवन मिला है। इसलिए इस जीवन का पूर्णतया अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए। थोड़ी बारिश आ रही है यहाँ पे। आप लोग को आवाज आ रहा, क्लियर है ना मेरा? प्रभु जी। बीच बीच में जा रही है। तो ये था 99 का फेर। इसलिए अपनी थोड़ी एनर्जी लगाओ, ऐसे नहीं कि हमको पैसे नहीं कमाने चाहिए या धन नहीं इकट्ठा करना चाहिए, ना। अपने इस शरीर को अच्छे से रखने के लिए, सुदृढ़ रखने के लिए लक्ष्मी पैसे की हमको जरूरत है, तो जितनी आवश्यकता है उतना ही हमको कमाना चाहिए। ये नहीं कि हम ऑफिस में बैठ के 18-18 घंटे काम करें, ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, या किसी को दिखाने के लिए काम करे, अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए काम करे, ना। चांगलं आहे ऐसा ते. नहीं करना चाहिए हमको, ना। हमको जेन्युइन रहना चाहिए, ना। हमको हमेशा सिंपल रहना चाहिए, ज्यादा हमको दिखावे और ये सब के चक्कर में नहीं आप पड़ना चाहिए। हम्म, जैसे है वैसे ही रहना है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा पढ़ लेते हैं हरे फिर हम लोग स्टॉप करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। शांति का फॉर्मूला यहाँ पे बताए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य, कृष्ण भावना भवित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में 5.29 में इसकी ही की पुष्टि की गई है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि, ये वही वाला श्लोक है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, ना। यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है, ना। जो ये समझ लेता है, ना, समझ लेना जरूरी है ना, क्योंकि अगर हम कोई चीज समझेंगे नहीं तो फिर हमको वो क्लियर नहीं होगा ना हमको। इसलिए समझना बहुत जरूरी है किसी चीज को। तो ये जब हम समझ गए कि भगवान ही क्या है, भोक्ता है, एकमात्र भोक्ता है, भगवान ही है। इसलिए हम देखते हैं जब यज्ञ होता है तो यज्ञ के किनारे क्या करते हैं, सब फल बहुत सारे रखते हैं ना, फल फ्रूट सब रखते हैं उसके बगल में, ऐसे। हम्म। वे समस्त जीवों के असली मित्र है, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भवित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। हाँ, मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता अगर कृष्ण भावना भवित नहीं है तो। और फिर क्या है, मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। हाँ, हमारा लक्ष्य मतलब हमारा जो टारगेट, जो गोल है, क्या गोल है, भगवान के धाम में जाना, हाँ, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना, ये हमने अभी अपना लक्ष्य बनाया है। नाही हाँ, अगर ये लक्ष्य नहीं पोट है तो क्या भरलंय होगा, माझं. मन चंचल रहेगा। जब खाऊन द्या. मनुष्य को यह पता चल तू खाऊन जाता टाक है नाही कि का? कृष्ण ही भोगता है, स्वामी है तथा हरे सबके कृष्णा। मित्र है, सुहृदम सर्वभूतानां, तो स्थिर नाही चित्त होकर पोट शांति भरलंय का माझं. अनुभव किया हरे जा सकता कृष्णा। है। पोट भरलंय माझं. भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम त्याचा तिने काय ढोका सुहृदम आणून दिला ते पण 2 सर्वभूतानां पीस खाल्ले. ज्ञात्वा माम शांति गरम गरम मृच्छति, तब उसका चित्त शांत हो जाता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। काय काय कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली काय शांतिमयी अवस्था है,
जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। ना? ही बोला गया है, कृष्ण संबंध से ही हो सकती है ना, दूसरा कोई वो नहीं है ना। शांति चाहिए तो हमको कृष्ण को के साथ अपना संबंध स्थापित करना पड़ेगा ना। कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कैसे होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ना। भगवान के नामों का जप करके हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर श्लोक था ना। नट शेल में हमको पता चला कि कैसे हमको शांति प्राप्त हो सकती है ना? हम्म। अभी तो सबका आवाज आ रहा था क्या? मुझे किसी का आवाज नहीं आ रहा है, सॉरी। हाँ प्रभु जी, बहुत आवाज आ रहा है। ठीक है, तो ये था। हाँ, शांति का फॉर्मूला था कि कैसे हमको शांति प्राप्त हो सकती है। किसी को कोई प्रश्न है? मैं थोड़ा क्विकली, आप लोग में से किसको किसको प्रॉब्लम हो रहा था वो वहाँ ज्वाइन करने के लिए? अभी प्रॉब्लम आ रहा है किसी को? पोर्टल पे ज्वाइन होने के लिए ये अभी ये हरे Zoom मेरे को मीटिंग एक में मिनट, कुछ मेरे को आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड ना, मैं अपना आवाज ठीक करता हूँ, शायद हरे कुछ कृष्णा, गड़बड़ हो गया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ अभी आ रहा है माता जी आवाज, यस बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु प्रभु जी, आप लेक्चर चालू करने से पहले सबको म्यूट कीजिए। बहुत आज बहुत आवाज आ रहा है। अरे रे सॉरी माता जी, एक्चुअली मैं अभी देखा मैसेज आपको मुझे। बोल रही हूँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपको नहीं मतलब पता चला क्या? नहीं माता जी, एक्चुअली मेरा ना जो ये था, मैंने दूसरे के ऊपर रखा था मेरा स्पीकर, तो मुझे कुछ सुनाई हाँ नहीं दिया। हाँ, मुझे सबका सुनाई दे रहा था। बहुत बातें कर रहे थे आज। तो आप क्या कीजिए, अब चालू करने के पहले सबको म्यूट